लोकसभा के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। झुमका बरेली का, चाकू रामपुर का और इत्र कन्नौज की शान है। यूं ही नहीं, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता। यहाँ के इत्र की खुशबू विदेशों में भी महकती है। लेकिन इस बार इत्र नगरी में किस दल की खुशबू बिखरेगी, इसका जवाब किसी के पास है तो वो है जनता जनार्दन। लेकिन लोगों का मूड जानने से पहले यहाँ का इतिहास भी जानना जरूरी है। कन्नौज लोकसभा सीट राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। राम मनोहर लोहिया से लेकर मुलायम सिंह यादव ने इस सीट का संसद में प्रतिनिधित्व किया है। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब यहाँ से पहला चुनाव लड़ा और जीता, तब से ये सीट सियासत के केंद्र में है। इस बार फिर से ये सीट हॉट सीटों में शुमार है, क्योंकि अखिलेश 12 साल बाद फिर से कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे हैं। सब आएंगे अब तो। यहाँ से कभी उन्होंने राजनीति का क ख ग सीखा था। बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। वहीं बीजेपी ने सपा प्रमुख के सामने अपने सबसे भरोसेमंद सुब्रत पाठक पर दांव चला है। सुब्रत पाठक चौथी बार कन्नौज से बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है। इसके अलावा बसपा से इमरान बिन जफर ताल ठोक रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी RSSP से आलोक वर्मा खड़े हैं। कन्नौज लोकसभा सीट का पिछला राजनीतिक इतिहास देखें तो यहाँ आज तक बसपा की जीत का खाता नहीं खुल सका, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 बार ही जीत नसीब हुई। लेकिन सपा का यहाँ सिक्का चलता है। हालांकि मौजूदा समय में ये सीट बीजेपी के सुब्रत पाठक के पाले में है। बता दें कि 1998 से 2014 यानी 16 साल में 15 साल से सीट मुलायम परिवार के पास रही। 1999 में कन्नौज से मुलायम सिंह यादव सांसद चुने गए। हालांकि मुलायम के छोड़ने के बाद 2000 में हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव यहीं से पहली बार संसद पहुंचे थे। 2004 और 2009 में उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। 2012 के उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने यहां से जीत दर्ज की। 2014 में भी डिंपल यादव दोबारा सांसद चुनी गई, लेकिन 2019 में मोदी लहर में सुब्रत पाठक ने डिंपल को महज 13,000 वोटों से हरा दिया था। कन्नौज संसदीय सीट का सियासी सफर तो आपने समझ लिया। अब देख लेते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। इस सीट पर यादव और मुस्लिम वोटर की संख्या ज्यादा है। कन्नौज में टोटल वोटरों की संख्या लगभग 18 लाख है, जिनमें से 15% यादव मतदाता है और करीब 15% ही मुस्लिम वोटर है। वहीं ब्राह्मण और दलित मतदाता भी करीब 15 से 15% है। इसके अलावा राजपूत मतदाता की संख्या 10% के आसपास है। बता दें, इस बार कन्नौज सीट को लेकर सपा काफी असमंजस में रही, क्योंकि पिछली बार सपा के गढ़ में कमल खिला था। इसलिए अखिलेश यादव ने एन वक्त में कन्नौज में हाईटेक दांव चलकर अपने भतीजे तेज प्रताप की जगह खुद का ऐलान किया। ऐसे में अखिलेश के सामने विरासत और अस्तित्व बचाने की चुनौती है, तो दोबारा सपा के अभेद किले पर कब्जा बरकरार रखना सुब्रत के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।